नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत है फेसबुक और यूट्यूब चैनल में। अभी इस वक्त हैं हम लोग पूर्व बरवाला से विधायक रामनिवास घोडेला जी के पास और इनसे जानते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह का है बरवाला का जो हल्के का लोगों का किस तरह का रुझान है, उस विषय पे हम बात करेंगे। घोडेला साहब, पहले तो सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से आपका भी स्वागत है। सर, अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन से यहाँ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी भेजेगी? कांग्रेस पार्टी किसी को भेजे, 100% कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। और मेरा मानना है कि जैसे काल हुड्डा साहब को चेयरमैन बनाया है, बढ़िया कैंडिडेट आएगा यहाँ पर। तो बरवाला आपका हल्का है, बरवाला में किस तरह से है लोगों का कांग्रेस को लेके? बरवाला में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की लहर है। जो 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, सेंटर में भी और हरियाणा के अंदर, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक समान विकास किया, अनेक काम किए। जैसे बरवाला हल्के की बात करें, बरवाला हल्का बिल्कुल पिछड़ा हुआ हल्का था और मेरे को 5 साल का मौका मिला, जनता ने हमारे को सेवा करने का मौका दिया। हुड्डा साहब के आशीर्वाद से और कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से हमने बहुत विकास कार्य कराए और मेरा मानना है कि बरवाला हल्के के अंदर हिसार लोकसभा सीट का सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिलेंगे। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लहर है, पिछले दिनों उपचुनाव थे, उपचुनाव में आपकी पार्टी वहाँ से आपके कैंडिडेट थे रणदीप सुरजेवाला, कदावर नेता थे, वो जीत नहीं पाए। उसमें कांग्रेस के आपके जितने भी हरियाणा के नेता थे वहाँ पे मौजूद थे उसके बावजूद, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें जो आज जिसकी सरकार है उन्होंने सारे के सारे हथकंडे अपनाए। मनीष ग्रोवर की आपने देखी वीडियो, क्या करे, शाम दंड भेद, चाहे पीछे लागो, चाहे गोली मारो, कुछ भी करो, हमने सीट जीतनी है, जैसे कि मेयर की थी। इस तरह सरकार ने सारा षड्यंत्र रचा, सारा सरकारी कर्मचारी अधिकारी सबको धमकाया गया स्पेशल सरेआम। और जो कैंडिडेट लोकदल का था, लोकदल जीती है वहाँ से, बीजेपी कहाँ जीती? लोकदल का कैंडिडेट था वो, 2 महीने पहले तो लोकदल का था कैंडिडेट, 2 बार ही उसका पिताजी MLA रह है वहाँ से। तो इनकी तो छाप है, जैसे काम के ऊपर छाप लगाते हैं, जैसे हुड्डा साहब ने काम कर दिए, इन्होंने पत्थर लगा दिया। इस तरह कैंडिडेट तो लोकदल का था, लोकदल कैंडिडेट को अपना ले लिया। जैसे यहाँ पर हिसार के अंदर मेयर का है सरदाना जी, दूसरी पार्टी से इन्होंने ले लिया, मेयर का ले लिया। ऐसे करते हैं ये, जो कैंडिडेट जीतने वाला उसको लोग कुछ लोभ लालच दे देते हैं और वो जीत जाता है। इसी को बात गौतम सरदाना की आपने बात की, आपने हनुमान एरन जी जैसे दोनों परिवार, जिंदल परिवार, उधर से हुड्डा जी का भी आशीर्वाद आपने कहा था कि साथ हैं, इधर से कुलदीप बिश्नोई जी के हो गए, उसके बावजूद यहाँ से हार गए हनुमान एरन। देखो, बिल्कुल सही बात है, मैं कहने लग रहा हूँ नहीं, इसके अंदर जैसे कि हनुमान पहले बीजेपी के अंदर था, तो बीजेपी ने इसकी टिकट काट दी। टिकट काटने के बाद में देखो, जो आदमी राजनीति करता है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो जाने का एक थोड़ा टाइम मिला हनुमान को, पहले बीजेपी के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम किया इन्होंने। और जब अचानक कोई अगर दूसरी पार्टी में आएगा तो उसमें देखो वोट तो बहुत मिले, 43,000 वोट मिले, तो इसमें कोई कम वोट नहीं थे हनुमान को। आप क्या मानते हैं कि जैसे नेता होते हैं, जैसे आप कांग्रेस पार्टी में हैं, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट ना दे तो क्या आप चाहेंगे दूसरी पार्टी में जाइए? इसमें ये क्या वो है, जैसे पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बदलना, फिर अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करना, उस विषय पे आप? देखो, और जो है उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारी जन्मजात कांग्रेस पार्टी है। मैं मूल रूप से बैकवर्ड ए से संबंधित हूँ और आज मेरे को OBC का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया हुआ है और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी हूँ। तो मेरा मानना है कि देखो, मैं कांग्रेस पार्टी का लगातार प्रचार भी कर रहा हूँ, हल्के के अंदर भी काम कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ रहा हूँ। बाकी कांग्रेस पार्टी ही हमारी पार्टी है और कोई टिकट की बात नहीं है, टिकट तो कई बार नहीं भी मिलती है, एक अलग चीज़ है। बाकी कांग्रेस पार्टी की सेवा करना हमारा फर्ज है। जैसे बैकवर्ड का आपको अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष, हो सकता है क्या पता आपको टिकट ना देने के लिए ऐसा किया हो? नहीं, टिकट का और प्रदेश अध्यक्ष का कोई मान लो उसमें तालमेल नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का मतलब है आज को चुनाव थोड़े हैं, आज तो चुनाव लोकसभा के हैं, जो विधानसभा के चुनाव वो मान लिया। आज हमारे को ये प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाके कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, जो जब से हरियाणा प्रदेश, जब से देश बना है तब से आज तक जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं उनके बारे में हम बताएं। जैसे खाने का अधिकार, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जितने अधिकार दिए कांग्रेस पार्टी ने दिए, ये बातें हम गरीब आदमियों को बताएं। जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर
4 लाख प्लाट गरीब समाज को दिए, एससी समाज को। कांग्रेस पार्टी की देन है, राहुल गांधी की देन है, हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है। आज से पहले किसी ने इतने प्लाट नहीं दिए। ये तो सरकार चल गई, नहीं तो 4 लाख प्लाट और देने थे। और इसी तरह हर गरीब के घर में 200-200 लीटर पानी की टंकी, साथ में 20 और कनेक्शन, कभी भी किसी ने नहीं किया। एक घर भी अछूता नहीं रहा। क्यों? क्या है, जब दलित कोई गरीब आदमी कहीं पानी भरने के लिए जाता था तो उसके अंदर उनको बड़ी तगड़ी दिक्कत थी। इसलिए हुड्डा साहब ने कहा कि हर भाई को पीने का अधिकार है, तो पानी का कनेक्शन सबके घर में जाना चाहिए। तो ये काम किए हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने। तो ऐसी कोई बात नहीं इसकी। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में कितने धड़े? नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई दड़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडर है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हरियाणा के अंदर, और देश का अगर हमारा लीडर है तो राहुल गांधी जी हमारे। प्रदेश अध्यक्ष है अशोक तंवर, उस पर आप नहीं? बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, आज हमारा है, इसमें कोई बात नहीं, मानते हैं हम उनको। जैसे पिछले दिनों आपकी बरवाला में रैली थी, अच्छी रैली थी, आप उसमें प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचे, फिर आप कहते हैं कोई हमारे धड़ नहीं है, अलग अलग बटे हुए हैं जैसे इसमें। बिल्कुल, देखो ऐसे मैं बताऊं, हुड्डा साहब का एक तजर्बा है। हुड्डा साहब बहुत पुराने कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। कहने का मतलब अशोक तंवर का तजुर्बा नहीं है? नहीं, तजर्बा है, उनका भी है, पर उनका वो मान लिया आपका अलग तरीके से लग रहे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। हुड्डा साहब एक अलग लग रहे कांग्रेस पार्टी को। हमारा सबका मकसद एक है कि हम सभी मिलके अलग अलग तरीके से सारी जगह जाके हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। आपने पता है 2 महीने पहले रैली थी हरियाणा के अंदर। पार्टी चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी हो, चाहे लोकदल हो, चाहे कोई भी उतनी बड़ी रैली नहीं कर पाई जो हमने मान लिया आज से 2 महीने पहले। वहां पर 1 लाख आदमी थे उस रैली के अंदर, और हमारे मुख्य अतिथि थे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। जैसे कांग्रेस के आपके दूसरे अशोक तंवर जी के गुट मानते हैं हम लोग, उनका रैली था, वहां आप नहीं थे, और आपकी रैली में वो लोग नहीं थे। देखो ऐसे है, बात सुनो, अब कोई निमंत्रण देगा तो जाएगा। हमने उनको नहीं दिया निमंत्रण, उन्होंने हमारे को नहीं दिया निमंत्रण। वे अलग अलग रहे, हम अलग अलग रहे। हमारा मकसद सबका एक है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। अगर हरियाणा प्रदेश में सरकार लानी हो तो किसके नेतृत्व में चुनाव हो तो जीत हासिल कर सकते हैं? देखो, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब का नेतृत्व हो, और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे बाकी रणदीप सुरजेवाला एक गुट है, कुमारी शैलजा का अलग है, किरण चौधरी का अलग है, उसके बावजूद आप कह रहे हुड्डा साहब का अभी जैसे उनको पदभार दिया है, उसके बाद अभी ये नहीं आई है कि सभी कार्यकारी की समिति होगी, उसका हम लोग लिस्ट आउट करेंगे, जैसे उसको रोक दिया गया है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखो ऐसे है, रणदीप जी भी लीडर है, किरण चौधरी जी भी लीडर है, तंवर साहब भी है, सब लीडर है, कुलदीप शर्मा भी लीडर है, कैप्टन अजय यादव भी लीडर है, परंतु हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है। तो आपको ये नहीं लग रहा है जैसे अलग अलग गुट है उस वजह से कांग्रेस पार्टी बिछड़ती जा रही है हरियाणा में? हरियाणा में कोई बिल्कुल नहीं बिछड़ती जा रही कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। आज चुनाव हो जाए विधानसभा के अंदर, कांग्रेस पार्टी 70+ सीट जीतेगी हरियाणा के अंदर, और सरकार कांग्रेस की बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हरियाणा की हम बात करें, लोकसभा सीट हरियाणा में कितने कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? सारी जीते, 10 की 10 जीतेगी, बिल्कुल जीते, क्लियर। हिसार से कौन होगा उम्मीदवार आपके कांग्रेस के, कौन दिखाई देते हैं आपको? हिसार से देखो हाईकमान किसको टिकट दे, अब क्या पता लगता है टिकट का, किसको दे टिकट। दावेदार कौन कौन है? दावेदार का देख, मैं तो हूं नहीं भाई, बाकी देखो मेरे को पता। उधर से प्रोफेसर संपत सिंह का भी कहना है मेरी इच्छा नहीं है, तो कुल मिला के बचते हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई। बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट दे के हाईकमान भेजती है तो दिल खोल के मदद करेंगे, बहुत ज्यादा वोटों से इनको जिताएंगे। कुछ अफवाहें ये भी चल रही है कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं बचता हिसार लोकसभा के पास कैंडिडेट काल परसों हमारे जैसे कुलदीप बिश्नोई जी, आज देखो अब तो नहीं जाएंगे, ऐसे हमारे को नहीं मानना है, लोग अफवाहें करते हैं, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। बाकी पीछे जब कुलदीप बिश्नोई जी कैंडिडेट नहीं थे, बीजेपी से चुनाव लड़ा था, तब भी कांग्रेस से किसी ने तो चुनाव लड़ा, संपत सिंह ने लड़ा था। ऐसी कोई बात थोड़ी, कांग्रेस तो देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है। बहुत ज्यादा लोग इच्छा जाहिर रखते हैं कि हमारे को कांग्रेस पार्टी में जगह मिले। तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, उसमें क्या लगता है आपको किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में जाएगी? देखो ऐसे है, कांग्रेस पार्टी के पास बहुत मुद्दे हैं। बीजेपी की विफलताएं, जैसे कि इन्होंने कहा कि 2014 में जब हम आए तो इन्होंने कहा कि हम 15-15 लाख रुपये हर आदमी खत्म डाल लेंगे। एक तो ये इनकी विफलता है। किसानों की फसलों के भाव 2 गुना, जैसे कांग्रेस का राज रहा, हुड्डा साहब जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, तब फसल के भाव, चौटाला साहब की सरकार रही 6 साल के अंदर 60 रुपये गेहूं का भाव बढ़ाया था चौटाला साहब ने, 420 रुपये वाला 480 रुपये, हुड्डा साहब ने 480 रुपये वाला 1480 रुपये, यानी कि 10 साल के अंदर 3 गुना किया।
और बीजेपी की पार्टी ने यह कहा कि हम फसलों के भाव 2 गुने करेंगे। अब 1480 वाला कितना हुआ? 1800। तो कहाँ फसलों के 2 गुने भाव की बात हुई, 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई, युवा को 9,000 बेरोजगारी भत्ते की बात हुई। बताओ भाई, इनकी तो अनेक विफलताएं हैं। 154 वादे थे, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब वाई लूट रहे हैं, बेकार की बात, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये कहा था कि हम 2019 तक हर गरीब को मकान देंगे पूरे देश के अंदर, परंतु आज तक हमारे, मैं तो देश की तो क्या बात करूँगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 इंच जमीन भी अगर किसी गरीब को दी हो तो हमारी चीज़ की जवाबदेही है। और बाकी ने कांग्रेस की पार्टी की बात, पूरे प्रदेश के अंदर अनेक मेडिकल कॉलेज करे हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और जो ये बड़े बड़े हाईवे हैं, 10-10 गाड़ियां जो बराबर का टपती है, सब कांग्रेस की देन है। यूनिवर्सिटियां करी, 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए बिजली के, जो आज बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 60 साल 70 साल के अंदर। भाई अगर कांग्रेस नहीं करती तो तुम बिजली कैसे देते किसको? मेट्रो की बात करें, जो जैसे कि दिल्ली से फरीदाबाद है, दिल्ली से गुड़गांव है, सारी की सारी दिल्ली से भादरगढ़ है, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन। अनेक बातें हैं पार्टी की और हुड्डा साहब की। हम जब गिनाने लगे तो 10 साल के अंदर, अरे हरियाणा प्रदेश 14वें नंबर पर था, पहले नंबर पर आया। आज जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कभी भी आपका मुंह से निकलता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हुड्डा साहब। हालांकि आपके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी हैं, उनका नाम नहीं निकलता। ऐसे है अशोक तंवर जी प्रधान है हमारी पार्टी के, हम मानते हैं उनको, प्रधान मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर काम करता है, कांग्रेस पार्टी काम कर, पार्टी हमारी है और हमारे नेता है राहुल गांधी जी, ठीक है। जब चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब थे, हुड्डा साहब के समय में काम हुआ तो हम गिनाएंगे। उससे पहले जो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से रहे, जैसे कि चौधरी बंसीलाल जी रहे, उनका टाइम में देखो कितने काम हुए थे, परंतु अब बात पुरानी होगी नहीं। अब जो आदमी चीफ मिनिस्टर होगा उसी के टाइम में ही काम होगे नहीं। प्रधान एक अलग चीज है, चीफ मिनिस्टर एक अलग चीज है। प्रधान तो हमारे फूलचंद मौलाना भी जी थे। तो प्रधान का काम है पार्टी को चलाना, पार्टी के यानी कि ये जो संगठन होते हैं इनको बनाना, ये बात। प्रधान जी संगठन को चला नहीं पा रहे। देखो, जो संगठन बनाने चाहिए थे वो बनाने चाहिए थे, वे नहीं बने। क्या पता क्या कारण है, वो तो उनको पता, बड़े आदमी हैं। हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जैसे कि जिला लेवल की कार्यकारिणी थी, बननी चाहिए थी और बनानी चाहिए, इससे हमारा थोड़ा बहुत नुकसान है। जैसे जींद का उपचुनाव था, उसकी हार आप मानते हैं कि जो कार्यकारी अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा नहीं कर पाए? देखो हम अशोक तंवर के ऊपर तो क्यों ले भाई, वो तो हार तो हुई, हम मानते हैं, पर तो मैंने कह दिया नहीं, इन्होंने षड्यंत्र रचा बीजेपी वालों ने। जब तक इनको कैंडिडेट नहीं मिला नहीं, तब तक इन्होंने उसकी घोषणा नहीं करी चुनाव की, कैंडिडेट मिलते ही घोषणा कर दी। ये बात है नहीं, इसके अंदर पार्टी की वह बात नहीं है कि भाई देखो, परंतु इसमें नुकसान जरूर है। संगठन बनना बहुत जरूरी है, जो मेन संगठन है उसको बनाना चाहिए, बाकी जो अलग संगठन है वे तो बन रहे हैं, जो मेन संगठन उसको बनाना चाहिए, उसमें लेट नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आपके हल्के बरवाला हल्के की। पहले आप यहाँ से विधायक रहे, आपने कितना विकास कार्य बरवाला हल्के में किया? देखो ऐसे हमने कोई वादा नहीं किया। 2009 में जब पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने जब हमारे को टिकट दी तो हम जनता के बीच में गए। हमने एक बात कही थी, ज़्यादा बात नहीं कही। देखो भाई, पार्टी ने मेरे को टिकट दे के भेजा है और आप मेरे को वोट दो, पार्टी को वोट दो, मैं आपकी सेवा करूँगा। हमने लगातार 5 साल बरवाला हल्के की सेवा करी। आप हल्के में जाते भी रहते हो और आप पूछना भी है कि रामनिवास का टाइम जब 2009 से जब 2014 का जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर क्या काम हुआ, जनता आप बता देगी। जैसे बरवाला की मंडी में जब चुनाव थे, उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उन्होंने कहा था कि रामनिवास घोड़ेला को यहाँ से जिता के भेज दो, बाकी काम मेरा है। तो उस टाइम लग रहा था कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, लेकिन आपको कहीं उसमें मंत्रिमंडल में कहीं भी आपको शामिल नहीं किया गया। इस विषय पे नहीं, देखो कोई पद की कोई लालसा नहीं इसके अंदर। जब हुड्डा साहब का आशीर्वाद और कांग्रेस पार्टी का पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, जो मैंने कहा हल्के के अंदर वही किया, तो मंत्री की क्या बात होगी? मंत्री की इसमें कोई लालसा नहीं। ये तो देखो गिने चुने पद है, जो हमारे से सीनियर थे उनको देने बहुत जरूरी थे, इसमें कोई बात नहीं। हमारे जैसे बरवाला उपमंडल की बात करें, बरवाला उपमंडल बनाया, बरवाला कॉलेज की बात करें, बरवाला कॉलेज बनाया, अनेक गांव में वाटर वर्क्स की बात करें, वाटर वर्क्स बनाए। जो भी काम हमने कहे हुड्डा साहब ने वही काम किए। तो कोई मंत्री की बात नहीं है, ये मान सम्मान की बात है। मान सम्मान, हुड्डा साहब की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर मेरा पूरा मान सम्मान था और आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरा पूरा मान सम्मान है। जैसे बरवाला हल्के में अपने अच्छे विकास कार्य, उसके बावजूद आपको वहां की जनता ने हरा दिया। देखो जनता ने नहीं हराया, मैं आपको बताऊं, वो जो 2000 का जो ये मुंगेरी लाल के सपने थे, बीजेपी के लगा लो चाहे मोदी साहब के लगा लो, उन सपनों ने हमारे को हरा दिया।
कि बड़े जिस घर में मैं जाता था, कोई बुजुर्ग आदमी मेरा प्रोग्राम करता था और युवा था नहीं, सब बैठ गए थे युवा, क्यों 2 करोड़ नौकरी बहुत ज्यादा होता है, 5 साल में 10 करोड़ होगी और नौकरी नहीं मिली तो 9,000 बेरोजगारी भत्ता। तो उस दिशा में वे युवा चल गए थे। और बाकी गरीब ऐसे चल गए कि हर गरीब को मकान मिलेगा, 3 लाख रुपये मिलेंगे। दूसरी बात कि 15 लाख रुपये एक आदमी को मिलेंगे। कोई गरीब आदमी बेचारा जिसे गए घर में 10 सदस्य है, उसको तो 1.5 करोड़ रुपये मिल गया, सारी जिंदगी कमाए तो भी नहीं होगा। तो ये सपने थे, इन सपनों ने हमारे को हरा दिया। जैसे आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के सपनों ने हरा दिया, लेकिन वहां से जीत के निकले इंडियन नेशनल लोकदल के। हालांकि बीजेपी को जितना चाहिए था आपके हिसाब से, आप हारे और इन्हें लेके वहां से जीत के निकले। देखो ऐसे कि जो हमारा वोट बैंक था वो बीजेपी को चल गया। बीजेपी के 3,000 वोट आए थे 2009 के अंदर। 2009 के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट का 3,000 वोट आए। अब की बार 25,000 वोट आए, 22,000 वोट हमारे कांग्रेस पार्टी के थे। लोकदल के वोट तो फिक्स है, आपको मैं बताना चाहता हूं, लोकदल के वोट फिक्स है। 20-22,000, 20-22,000, 25,000, बस इतने वोट आते हैं बरवाड़ा हल्के के अंदर। बरवाड़ा शहर के अंदर 2,000 वोट आते हैं। अब की बार भाई वेद नारंग खड़े हो गए, थोड़े से वो समाज की तरफ से वोट चल गए, वहां पर 7,000 चल गए। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, लोकदल का फिक्स वोट है वहां पर। अब जैसे विधानसभा चुनाव है, उसमें आप भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी में हो सकता है कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां पे होंगे और वीर नारंग जी भी, जो भी इन लोग की तरफ से आएंगे, जेजेपी की तरफ से आएंगे। किस तरह का किन के साथ मुकाबला रहेगा, क्या मानते हैं आप, यहाँ वहां से जीत पाएंगे आप? ऐसे है जी, जब विधानसभा का चुनाव होगा नहीं, मुकाबला किसी के साथ नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी की एक तरफ लहर होगी, एक तरफ जीत होगी, ये मैं आज आपको पूर्ण विश्वास के साथ बताता हूँ। जो वर्तमान में एमएलए है वीर नारंग जी, वो कितना विकास करा पाए हैं अभी तक? देखो ऐसे है, मैं कई बार बता चुका हूं, अखबार का माध्यम से और चैनल का माध्यम से, बरवाड़ा हल्का पिछड़ गया। कारण है उसका कि जैसे कि हमारा भाई वेद नारंग एमएलए है बरवाड़ा से, वो तो ये सोचता है कि अगर मैं काम करा दूंगा विधानसभा में, अगर हल्के की आवाज उठा दूंगा और काम होएगा मेरी आवाज उठाने से, तो नाम होएगा बीजेपी का। और बीजेपी का साथी हमारा जो जिला प्रधान भाई सुरेंद्र पूनिया जी, वो ऐसे सोचता है कि अगर मैं काम करा दूं, मैं जैसे हार गया, हारने के बाद में अगर मैं काम कराऊंगा हल्के का विकास, तो नाम विधायक का होगा। तो इसलिए दोनों इस बात में कंफ्यूज है, इसलिए बरवाड़ा हल्का बिल्कुल पिछड़ गया। 2 बार ही हमारे मुख्यमंत्री जी आए बरवाड़ा हल्के के अंदर। मैं बड़े दावे के साथ मैं पूछना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे पूछ भी लियो इस बात में कि 2 बार ही बरवाड़ा आए, बताओ क्या किया? झूठी घोषणा, ये कहा कि हम 100 करोड़ देंगे, ये कहा कि 120 करोड़ देंगे, परंतु बाद में कुछ नहीं। आप गामा में जाओ, सरपंचों को और पंचायतों को पूछो कि 1 रुपया भी ग्रांट अगर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आई हो तो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आती है, स्कीम तो भाई किसी पार्टी का सरपंच उसका वैसे आ जाएगी, पर तो हरियाणा गवर्नमेंट का पैसा आना चाहिए, वो 1 पैसा भी नहीं आया। जैसे बरवाला हल्के से रामनिवास राणा भी उसमें है कांग्रेस पार्टी के आपके, और भी वहां से जैसे अशोक तंवर के गुट के भी, वो भी कहते हैं हम यहाँ बरवाला से चुनाव लड़ेंगे। इसमें आप क्या कहना चाहिए, क्या कितना आप मानते हुए कितने % आपको उम्मीद है? ऐसे देखो, बात सुनो, चुनाव लड़ने का हर आदमी को अधिकार है। कांग्रेस पार्टी की टिकट तो भाई जिसको मिलेगी वो चुनाव लड़ेगा, बाकी को चाहे आजाद लड़ लो, कौन किसने रोका है? बाकी अगर आपको टिकट नहीं मिले तो क्या आजाद का आप लड़ सकते हैं? ना, टिकट क्यों नहीं मिलेगी मेरे को? मैं बैकवर्ड का लीडर हूं, टिकट क्यों नहीं मिलेगी मेरे को? 2009 में हमारे को दी, 14 में हमारे को दी टिकट। आज पार्टी ने हमारे को बहुत बड़ा मान सम्मान दे रखा है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी हूं मैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, ना वाला तो कारण ही नहीं है भाई। जैसे जोगीराम सिंह से पिछले दिन हमारी बात हुई, कांग्रेस पार्टी के पहले विधायक रहे, उन्होंने भी बरवाला में कोई कार्य नहीं किया, अभी वीर नारंग उन्होंने भी कार्य नहीं किया, तो इस विषय में आप क्या? ऐसे है, देखो जोगीराम हमारा भाई है, बड़ा भाई है, देखो उसको पता है काम होए कि नहीं है, उसको पता है। जनता बोलती है, मैं नहीं बोलता काम के बारे में। आप पूछो बरवाड़ा शहर के अंदर, जिस दिन वोट पड़ेगा ना विधानसभा के अंदर, सारे कैंडिडेट एक पास, सर कांग्रेस का रामनिवास एक पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। जनता जानती है बरवाड़ा हल्के के अंदर दुख सुख में कौन जाता है और बरवाड़ा हल्के के अंदर कौन रहता है, काम किसने किए, तो ये सब जानते हैं। जोगीराम भाई है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कही है तो ऐसी नहीं करनी चाहिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास जी, टाइम देने के लिए सिटी बिग न्यूज़। आपका भी धन्यवाद, आपने देखो अच्छे सवाल किए, और मेरा मानना है कि ये सारे के सारे सवाल आप जनता के बीच में पहुंचाए। थैंक यू। ये थे बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला। इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बरवाला हल्के से रामनिवास घोड़ेला जी को उतारेगी और हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से बरवाला हल्के से जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में ये सीट डालेंगे। तो रामनिवास जी के निवास स्थान से सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए।